चलिए देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए मई में क्या क्या नई चीज़ें लेकर आ रही हैं। सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके। बहुत सारे पुराने जॉडिक साइन हैं, अपने राशि के हिसाब से आप देख सकते हो। मेरे वीडियो में काफ़ी टॉरस राशि से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग होगी, आप जाकर देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए मई के मंथ में कौन कौन सी नई चीज़ें लेकर आ रही हैं, बताइए डिवाइन, बताइए मुझे। पहला कार्ड है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिव। ओके। दूसरा है डेस्टिनी, डेस्टिनी नॉर्थ नोड। फिर है स्ट्रेंथ, सन। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं, वो बिल्कुल लाइफ के डीपली चीज़ों को पकड़ कर डिवाइन आपकी लाइफ में चीज़ें निकाल रहे हैं। पहले तो प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें, फिर डेस्टिनी में कैसी चीज़ें होंगी, स्ट्रेंथ कैसी आएगी, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन यांग होते हैं ना, बैलेंस करने वाली चीज़ें। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में लव लाइफ को लेकर अधूरापन है और डिवाइन फेमिनाइन से आपकी मर्ज होने वाली है। ठीक है, मर्जिंग मास्कुलाइन से डिवाइन फेमिनाइन की बैलेंस की एनर्जी है। अगला है कर्मा। ओके, तभी तो बोल रही थी डेस्टिनी आया क्यों है, सारा खेल इधर था कर्मा के कार्ड से। कर्मा के कार्ड या कर्मा वाली लाइफ होती है ना, उसमें जितना आप सीखते हो उससे ज़्यादा आपको सीखने के लिए किसी भी अदर जर्नी में नहीं मिलेंगे। स्पिरिट गाइड, देखिए क्या होता है, सोलमेट में क्या है, सारी चीज़ें इजीली आपको मिल जाती है। बस अपना सोल तलाश हो जाए आपको, सारी चीज़ें धीरे 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 सब ठीक होने लग जाती है। चैलेंजेस बहुत कम होते हैं, 10-20%। ट्विन फ्लेम में क्या होता है, बहुत ही मुझे ट्विन फ्लेम की जर्नी मुझे अच्छा नहीं लगता, सच में बताऊँ। क्रेज ज़्यादा है इसमें और फेमस है इस टॉपिक को लेकर, हर कोई ट्विन फ्लेम बनना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं है पसंद, पता नहीं क्यों नहीं है। जब मैं डीपली तरीके से इसके बारे में जान रही थी, पढ़ रही थी और ख़ुद के लाइफ में देख रही थी सारे हालात, मुझे बहुत ही पेनफुल, बहुत ही क्या बोलूँ, बेकार बोलूँ, क्योंकि डिवाइन जर्नी है ना, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इनजस्टिस होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि सारी कोशिश डिवाइन फेमिनाइन करे, स्पिरिचुअल वर्क वही करे, त्याग वही करे, बलिदान वही करे, तड़पे वही, सारी उम्र, तमाम उम्र बैठी रहे स्पिरिचुअल वर्क करते हुए, सारी चीज़ें एक एक कर वो जीवन में खोती चली जाती है, कुछ नहीं मिलता उसको, जीवन से कट जाती है, लोगों से कट जाती है, आइसोलेट की लाइफ जीती है। और डिवाइन मास्कुलाइन है, वो ऐश मौज मस्ती सभी करता है, सभी तरह के चीज़ें। मौज में क्या होता है, हर तरह से वो जीवन जी रहा है ना, वो मल्टीपल लोगों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, ऐश कर रहा है, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहा है, जीवन के सारे लुत्फ़ उठाने होते हैं वो सारी चीज़ें उठाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लाइफ में कोई इंसान है वो स्पिरिचुअल काम ना करता हो, धार्मिक स्थलों पर ना जाता हो, जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल उस दिन फेमिनाइन को बिल्कुल तड़पा कर बिल्कुल उसके जीवन से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। और उसने जो डिवाइन फेमिनाइन ने जो स्पिरिचुअल वर्क किया है उसके क्रेडिट डिवाइन मास्कुलाइन को मिल जाता है। ये कौन सा तरीका होता है, मतलब मास्कुलाइन के पास सारे लुत्फ़ उठाने वाले भी अधिकार हैं, और जब डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में अच्छी चीज़ें होने वाली स्पिरिचुअल वर्क, उसका रिजल्ट से भी डिवाइन मास्कुलाइन को मिलता है। मतलब दोनों हाथ में लड्डू। मुझे ये थोड़ा सा बहुत बेकार लगता है, ये सारा सिस्टम बहुत बेकार। मतलब जीवन में डिवाइन फेमिनाइन के पास मिला क्या, कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन पता नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता।
कभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, अभी बहुत छोटे से चीज़ों को लेकर मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बेकार लगा मुझे ये सिस्टम। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं डिवाइन के ख़िलाफ़ में हूँ, मैं डिवाइन को बहुत मानती हूँ और उनके हिसाब से ही मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली हैं और उनके ही गाइडेंस के हिसाब से मैं ये रीडिंग कर पा रही हूँ। उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि मैं रीडिंग कर पाती, लेकिन उनके साथ इनजस्टिस होता है, उनके लिए ध्यान देना चाहिए। इमोशन प्रोटेक्टिव में आ रहा है वो इमोशन, ठीक है। टॉरस राशि वालों में डेस्टिनी एडमायरेशन डेस्टिनी में आ रहा है, ठीक है। ये कार्ड ना थोड़े से अजीब से लगते हैं मुझे, डरावने से, लेकिन जो नीचे इंग्लिश वाले लिखे हुए हैं ना, बहुत सारी चीज़ें मीनिंग अच्छी है, लेकिन पिक्चर्स मुझे अच्छे नहीं लगते। हीलिंग स्ट्रेंथ में आ रही है, हीलिंग। इंस्पिरेशन इन में आ रहा है, इंस्पिरेशन डिवाइन फेमिनाइन वाले में। सिंक्रोनोसिटी सरप्राइज, ये तो होती ही है डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन में सिंक्रोनिसिटी होती ही है। अलाइनमेंट देख रहे हो पिक्चर्स कैसे दिख रहे हैं डरावने से। चलिए टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले, इसको मैं यहीं रख सर क्लैरिफाई भी करेंगे, जहाँ डाउट होगी इसी से करेंगे। देखिए क्या होता है, टॉरस राशि वृषभ राशि वाले आपके लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब आने क्या वाला है बता रही हूँ। पहले एक तो नई पाथ, नई डेस्टिनी आने वाली है। हो सकता है कि जो लोग लव में होंगे, सेपरेशन की कंडीशन में चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर्मा बैलेंस हो रहा होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों पर आप पड़ गए होंगे। किस में पड़ गए होंगे? हीलिंग में। और हीलिंग करने के लिए आपको बार बार पुश किया जा रहा है, आप हीलिंग करो, आप हीलिंग करो। नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो आपके लाइफ ट्रिगर की चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और वो कहाँ आती है? आपके इमोशन में, आपके जो लव पार्ट है ना, हिस्सा आपके अंदर का, आपके अंदर जितनी लव वाली चीज़ें हैं कि आप किसी के पास किस तरह से पेश आते हो, पोलाइट हो जाते हो, किसी को देख कर रोने लग जाते हो, किसी के इमोशन में बह जाते हो, दुख बर्दाश्त नहीं होता है, किसी का भी दुख हो, ठीक है। तो आपके उन अच्छे पार्ट को ही ट्रिगर कर दिया जाता है, समझ रहे हो। आप जिसकी मदद कर रहे हो कि वो दुखी है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, आप वहाँ मदद के लिए जाते हो, अगली बार वही इंसान आपका दुश्मन बन बैठता है। ऐसे चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, और इसलिए हो रही है ताकि आपके अंदर में चीज़ें बैलेंस हो। कार्मिक ट्रिगर हो सकती है, ताकि आपको बार बार ट्रिगर किया जाए, तो आप हीलिंग के प्रोसेस में कंटिन्यू बने रहो। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ कर अपने आप को भुलाओगे और गुमनाम वाली ज़िंदगी जीते चले जाओगे, तो असली चीज़ें हैं उस पर काम कब करोगे, ठीक है। आपके अंदर चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे आपको रिकॉग्नाइज्ड, जैसे होते हैं ना कुछ लोग एडमायर करते हैं, अपने अचीवमेंट को लेने का जो प्रयास बार बार करते हैं, मतलब क्रेडिट लेना सीधे तौर पर, तो वो आप उसी को डेस्टिनी ना समझो। आपका पर्पस है इस वक्त हीलिंग करना, ठीक है। अपने आप को हील करके अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो, आपकी ऊर्जा कैसी है, आप को स्पेशल क्यों बनाया गया है, क्यों आप स्पेशल हो, क्यों आपको किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी चीज़ें आपके अंदर दी गई है, और इन चीज़ों को आप अपने लिए इंस्पिरेशन के तौर पर लीजिए कि डिवाइन की तरफ से आपको इमोशन के पार्ट को इतना एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिला, लेकिन आपको लोगों के सामने इस तरह से एनर्जी वेस्ट नहीं करना, ऐसी चीज़ें भी दी गई हैं, ठीक है। इसी चीज़ों को आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने ऊर्जा को बैलेंस करके रखिए, क्योंकि इमोशन में ट्रिगर हो रहा है और एक कर्मा साइकिल है, ठीक है। आपको दो चीज़ें दी गई है कि आप लोगों तक इमोशन के बहाव में बहोगे,
या फिर अपने एनर्जी को बैलेंस करोगे अपने मास्कुलाइन के लिए। मतलब जो भी एनर्जी आपके अंदर में निकल रही है ना, फ्लो हो रही है, उसको कंट्रोल करके रख लो और हिडन रखो अपने आप के ऊर्जा को, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने आपने महसूस किया होगा कि आपको लगता होगा कि आप सबसे हटकर क्यों हो, आपके जैसे हर कोई क्यों नहीं है, आप अपने आप को यूनिक मानते हो। ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार चीज़ें ऐसी क्यों दिख रही है, मुझे बार बार सेम टॉपिक पे चीज़ें दिख रही है, बार बार लोग एक ही वर्ड बोल रहे हैं, बार बार मुझे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बार बार मुझे वही चेहरा दिखता है, वही कलर दिख रहा है, वही फिल्म आ रहे हैं, बार बार वही सॉन्ग आ रहे हैं, बार बार लोग सेम सॉन्ग गाते हुए निकल जाते हैं साइड से, बार बार वो नाम रिपीट हो रहे हैं। कोई भी चीज़ें, सपने भी आते हैं तो अजीब अजीब आते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ हो रहा हो अजीब अजीब सा, और मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं दूर से खड़ा होकर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? ऐसी सस्पेंस वाली चीज़ें, ऐसे गुमनाम जगह पर आप चल रहे हो, जैसे लग रहा है कि ये पहले भी हो चुका है, ऐसा क्यों लग रहा है ये इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। कहीं खड़े रहते हो मार्केट में या रोड में या कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। तो ऐसी चीज़ें आपको कैसा महसूस कराती है, जैसे कि आपका कोई कनेक्शन ऐसा हो सकता है जैसे कि आपको वो चीज़ें खींच रही हो। सिंक्रोनिसिटी में आप इस तरह से चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत माइनर सी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो कर्मा की चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी है, और मई के मंथ में बहुत तगड़ी आपकी होने वाली है टेस्ट कर्मा को लेकर। जब तक अपने आप को बैलेंस नहीं किए, अब बैलेंस कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे बैलेंस करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करिए, या फिर आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो सकता है घर में आप ऐसे इंसान हो जिसके अंडर में घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे माता पिता और भी घर के मेंबर जो भी फैमिली पर्सन होंगे, वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते होंगे, ठीक है। नॉर्मल लाइफ की बात कर रही हूँ। और अगर ट्विन फ्लेम में कोई हो, अब मैरिज वाले भी ट्विन फ्लेम में कभी कभी निकल आते हैं, मुझे थोड़ा सा ट्विन फ्लेम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जर्नी अच्छी, इसलिए अच्छी है, खैर इसके बारे में बात करेंगे फिर। मैं वो महादेव और माँ पार्वती और इनके बारे में बहुत सारी चर्चा होंगी, लेकिन वो महादेव है, उनकी चर्चा मैं करूँगी कभी ट्विन फ्लेम की जर्नी में, लेकिन अभी फ़िलहाल रीडिंग करते हैं आपकी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ सीखना है आपको, डिवाइन के माध्यम से सीखना है, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है किसी भी जर्नी के लिए, ठीक है। अपनी विल पावर पे भरोसा रखिए, माता पिता के कहने पर चलिए, सबसे बड़े भगवान माता पिता हैं, उनके अलावा बाकी सब सेकेंडरी आते हैं। जिन्होंने जन्म दिया है वो आपके पहले गुरु माता पिता हुए ना, भगवान हुए। चलिए देखते हैं। तो आपको स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप हील करते हो। हील कैसे करोगे? अच्छी चीज़ें सोचोगे, भगवान के कांटेक्ट में रहोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छे लोगों से उठना बैठना करोगे, खाली समय में इधर उधर की बातें ना सोचोगे, अपने आप को क्लींज करोगे। ऐसे स्पेस मत दीजिए जहाँ पे कोई नेगेटिविटी आप पर असर डाले, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अपने विल पावर को हमेशा हाई लेवल पर रखिए, सेल्फ लव करिए, ज़्यादातर अपने लाइफ की वैल्यू ज़्यादा करिए, ठीक है। अपने आप पर काम करिए, अपने हेल्थ पे काम करिए। हीलिंग कहीं से भी हो जाती है, ठीक है। हीलिंग का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट होना, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना। जहाँ आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो वहाँ पे ऑलरेडी वो इंसान हील रहता है, ठीक है। तो टोटल मतलब यही है कि आपको इस अपने ऑरा को बैलेंस रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है, ठीक है। देखो नॉर्मल लाइफ में आप जी रहे हो, इधर उधर की चीज़ें आएंगी ज़रूर, ठीक है। ये धरती है, धरती पाप वाला जीवन है,
मृत्यु लोक बोला जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि गलत चीज़ें आपके आसपास आएंगी ही नहीं, आएंगी। हर मान के चलो 100 लोगों के बीच में आप अकेले इंसान हो, उन 100 में से 95 लोग निगेटिव माइंडसेट से भरे हुए हैं, 5% ही अच्छे लोग हैं। उनके बीच में आपको कैसे रहना है ना चैलेंजेस। और इस कंडीशन में अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को हील करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत टफ है। तो चैलेंजेस हैं, और मई के मंथ में बहुत चैलेंज आने वाला है, भरने वाला है। आपको स्पिरिट गाइड से जो भी चीज़ें इस वक्त मई में दिखाई देंगी ना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ है फ्यूचर में मई में, इसी से देखते हैं, इसी कार्ड से फ्यूचर में क्या है। रिन्यूअल फिर से रिपीट होगी, जो पुरानी पैटर्न चल रहा था ना अप्रैल में, जैसे वो चीज़ें फिर से रिन्यू होकर वापस आएंगी, ठीक है। बैलेंस, बार बार बैलेंस करने की बात कही जा रही है, आपको बैलेंस करना है बहुत ज़्यादा अपने आप पर। उतना ही बोलें जितने बातों की ज़रूरत हो। ज़्यादातर आपको चीज़ें बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ज़्यादातर आपको स्पिरिचुअल चीज़ों पर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। वैल्यू इंडिकेशन मैं बोल रही हूँ ना, उतना ही बोलना जितना ज़रूरत हो, मतलब वैल्यू इंडिकेशन है। वैल्यू तभी होगी जहाँ पे जिन चीज़ों की जितनी ज़रूरत है, ठीक है। जो ज़्यादा ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को आपको बोलना है। स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ के कार्ड आए, हम ऑरेकल से देख रहे थे ना, सन स्ट्रेंथ के कार्ड थे, फिर से स्ट्रेंथ। चैलेंजेस हैं, बहुत चीज़ें ट्रिगर होने वाली हैं, इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्योंकि आपकी एनर्जी अनबैलेंस, इनबैलेंस हो सकती है। जो भी आपको लगे, सुटेबल लगे वर्ड्स, आपके एनर्जी डगमगा सकते हैं। कैसे बैलेंस करोगे, चैलेंज आने वाले हैं, आपको एक योद्धा की तरफ फाइट करनी पड़ेगी। देख रहे हो कैसे फाइट करने के लिए बिल्कुल आगे रेडी है। टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि,